फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की, और वो है बड़ी आसानी से हर घर में मिलता है। हमारी धरती पर सबसे स्वास्थ्यप्रद भोजन में गिना जाता है। बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। जी हाँ दोस्तों, लहसुन की बात कर रही हूँ मैं। लहसुन का सेवन हर रोज़ करना चाहिए मनुष्य को, भले ही कच्ची खाएं या सब्जी में खाएं। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि लिवर संबंधी होती है, उन सब से हमारी रक्षा करता है लहसुन। और हमारी धमनियों को, हमारी जो आर्टरीज़ है, वीन्स है, हमारी जो खून की नलियां हैं, उनको साफ़ करता है दोस्तों। और हमारे खून को शुद्ध करके हमें ज़ुकाम, फ्लू, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है दोस्तों। इसमें औषधीय गुण इतने हैं कि ऐसा माना जाता है, जब इजिप्शियंस पिरामिड बना रहे थे उस समय उन्होंने लहसुन चबा चबा के पिरामिड बनाया था, क्योंकि इसमें इतने सारे एंटीबायोटिक गुण होते हैं दोस्तों। लहसुन में हमें एक एलिसिन नाम की चीज़ प्राप्त होती है, जो कि लहसुन में सबसे शक्तिशाली और यौगिक माना जाता है। और इसको अगर हम मसल करके, बिना बिना इसको फ्राई किए, कच्चा अगर मसल करके इसको 15 मिनट रख दें और उसके बाद इसका सेवन करें, तो इसके गुण बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर आपको स्मेल लगती है तो दुर्गंध ख़त्म करने के लिए इसमें आप तेल या अजमोद भी मिला सकते हैं। और काफ़ी सारे इसके इतने फ़ायदे होते हैं दोस्तों, इतने औषधीय गुण होते हैं कि आयुर्वेद में तो लहसुन को रामबाण माना जाता है। इसमें विटामिन सी और लोहे के जो तत्व होते हैं, दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। हमारे बॉडी में अनीमिया दूर करते हैं, रक्त बनाकर खून की कमी को पूरा करते हैं दोस्तों। किसी किसी को स्कर्वी रोग होते हैं विटामिन सी की कमी से, वो भी दूर होता है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो रामबाण है ही। बस दोस्तों, लहसुन को अमृत माना जाता है। शर्त ये होती है कि इसका नियमित रूप से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत तरह के कैंसर से बचाता है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी अच्छा होता है और रोगाणु नाशक होता है दोस्तों। किसी भी तरह की अगर इन्फेक्शन हो गए हैं, घाव हो गए हैं, तो आप लहसुन का रस को पानी में मिलाकर साफ़ करें। आप देखेंगे तुरंत आपका घाव ठीक होने लग जाएगा। हमारी जो बंद धमनियाँ होती है, हार्ट में जो ब्लॉकेज आ जाती है दोस्तों, वो भी कम होती है लहसुन खाने से। अगर मैं गिनाते जाऊं तो लहसुन के इतने फ़ायदे हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, कि मतलब मैं कहते रह सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, लहसुन का परहेज भी बहुत जगह है। हमारे भारत में ऐसा देश है जहाँ इतने प्रकार के धर्म, संस्कृति, पूरे विख्यात है हमारा कल्चर। किसी से भी आप कह दीजिए इंडियन कल्चर तो खुश हो जाएगा। यस, इंडियन कल्चर इज़ द रिचेस्ट कल्चर। और दोस्तों, इन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय देश में, हमारे सबसे पॉपुलर हमारा हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म में रीति रिवाज, खान पान और परंपराएं बनाई गई है, जिसमें ब्राह्मण समाज, वैष्णव समाज, जैन समाज, ये समाज अक्सर प्याज और लहसुन से परहेज करते हैं दोस्तों। मैं खुद भी वैष्णव समाज से बिलोंग करती हूँ, इसलिए ये बताया जाता है हमें कि लहसुन का सेवन, प्याज का सेवन हमारे लिए बिल्कुल बंद है। लेकिन इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन और प्याज से परहेज हम क्यों करते हैं और इसको हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या इसके टोटके हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था ये तो सबको पता है, लक्ष्मी जी निकली थी समुद्र से, कौड़ियाँ निकली थी, जहर निकला था। समुद्र मंथन हो रहा था, उस दौरान समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को जब विष्णु भगवान देवताओं में बांटने लगे, तो छल से वहाँ पर दो राक्षस, राहु और केतु भी वहीं देवताओं में आकर बैठ गए थे। विष्णु भगवान ने उन्हें देवता समझा और अमृत की 2 बूंद उन्हें भी दे दी थी। लेकिन तभी सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान को बताया कि ये दोनों देवता नहीं हैं, राक्षस हैं। विष्णु भगवान उन दोनों के छल से इतना क्रोधित हुए कि उन दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन सिर कटने के पहले अमृत उनके मुंह में जा चुका था, लेकिन गले से नीचे नहीं उतर पाया था और उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंच पाया था।
जिसकी वजह से उनका शरीर वहीं नष्ट हो गया, लेकिन मुंह उनका अमर हो गया। इसलिए ऐसा माना जाता है उसमें से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी थी, जिससे प्याज और लहसुन का जन्म हुआ था, और ये राक्षस के मुख से गिरी थी, इसलिए ये इसमें दुर्गंध आती है। दोस्तों, अमृत से उगती है प्याज और लहसुन, इसलिए इसके गुण भी, इसमें जो रोगों से लड़ने वाली ताकत है वो भी अमृत के समान मानी जाती है। दोनों ही दोस्तों और बहुत ही ऊर्जा प्रदान करते, शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, इसलिए ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जिससे मनुष्य में काम वासना ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए मनुष्य का मन आध्यात्म से भटकने लगता है और इधर उधर जाने लगता है। और जब हम बात करते हैं वैष्णव समाज की, ब्राह्मण समाज की, या कोई भी पूजा पाठ की, तो इसको हम बैन करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि इनसे फिर मन अध्यात्म से भटकाव होता है। मन को और भक्ति को एक जगह केंद्रित करने में वासना को दूर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और वैष्णव और जैन समाज सिर्फ लहसुन और प्याज ही नहीं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें मना की जाती है जो हम नहीं खा सकते हैं, जिससे कि शरीर या मन किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों से, तामसिक प्रवृत्ति को, जिससे हमें बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, तकिए के नीचे लहसुन रखना बहुत ही गुणकारी माना जाता है। कई लोग मानते हैं इससे नींद अच्छी आती है, और कई लोग मानते हैं कि इसको तकिए के नीचे रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी हो दोस्तों, तकिए के नीचे अगर आप लहसुन रख के सोएंगे तो ऐसा माना जाता है कि नींद और सौभाग्य के साथ साथ आपको बुरे सपने भी नहीं आते हैं। अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो आप लहसुन को तकिए के नीचे रख के सो जाइए। आप इसको अपने जेब में रखेंगे, किसी भी इम्पोर्टेंट काम पे जा रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, अच्छे शुभ काम के लिए, आपके उस कार्य की प्राप्ति और आपके धन संपत्ति का आपके वास हो जाता है। दोस्तों, इसको अगर आप घर के मध्य में रखेंगे और या फिर मुख्य दरवाजे पर लहसुन को टांग देंगे, तो इससे घर से बीमारियां, रोग दूर होते हैं, और घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी नष्ट हो जाती है। लहसुन के सिर्फ आयुर्वेदिक और इस तरह के फ़ायदे नहीं हैं दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली तत्व है जो कि आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करता है, और पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे आपके घर में पैर पसारने लगती है। तो दोस्तों, आज के बाद आपको सिर्फ लहसुन खाना नहीं है, आपको अपने घर में भी लगाना है, अपने घर में टांगना है इसको। अक्सर जो लोग बीमार रहते हैं उनको सोने से पहले तकिए के नीचे अगर ये रख लें तो सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। आपको कितनी कली रखनी है? आपको 2 या 3 कली रखनी है दोस्तों। गंजेपन से भी बचाता है, लिवर की बीमारियों से बचाता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में काली शक्तियों का वास हुआ है, अगर आपको लगता है कि बहुत सारी कोई ना कोई आपके घर में गड़बड़ चल रही, किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप 4 कली लहसुन की ले करके अपने धूप दान में थोड़े से गोबर के कंडे जला लें और उसके ऊपर इसको आप जला दें, लहसुन जला दें। दोस्तों, दुर्गंध तो बहुत अधिक आएगी, पर फिर भी दोस्तों आपके घर से काली शक्तियों का नाश होता है, आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, आप इसको जला भी सकते हैं। और अगर अनिद्रा, आज के ज़माने में तो अनिद्रा की बीमारी शायद घर घर में है, ये मोबाइल, व्हाट्सएप और इंटरनेट की वजह से, तो सबसे पहले तो उसको बंद करें दोस्तों, कहीं आपकी अनिद्रा की बीमारी उसकी वजह से नहीं हो। अगर उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है दोस्तों, तो ये लहसुन का उपाय कर लीजिए और आप देखेंगे कैसे आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो करके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुंडली नहीं देख रही हूँ आजकल, इसलिए प्लीज़ मुझे मेल ना करें कुंडली के लिए। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा मेल्स हैं और हम उसको अभी तक मैं अकेली हूँ। मैं इतने सारे मेल्स अकेले आंसर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं कुछ भी लिख के दे दूँ वो किसी को भी नहीं चलेगा। मैं किसी को प्रॉब्लम्स में नहीं फंसाना चाहती
जाती हूँ, एक-एक मेल मुझे स्टडी करके प्रॉपर तरीके से जवाब देना पड़ता है, जिसमें टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो प्लीज़ मेल करें, वेकेशन रिस्पॉन्डर ऑफ है और उसमें आपको मैसेज आएगा कि आपको 10 जून के बाद मेल करना है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर बहुत अर्जेंट है तो मैं आपके मेल का ज़रूर जवाब दूँगी, इसलिए टेंशन ना लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये वीडियोज़, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहा करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या जो भी आप सोशल साइट्स यूज़ करते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें, ढेर सारी बातें कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय माता दी।